एक प्याली चाय। ये कहानी है दो चाय के दीवानों की। केल्विन और जोआन चाय के दीवाने थे। वो दोनों ही एक ही एरिया में लगभग काम किया करते थे। उन दोनों के ही ऑफिस में कैंटीन न होने की वजह से उस एरिया के कॉमन फूड प्लेस पर, जहाँ की बहुत सारे स्टॉल्स थे और बैठने की कुछ जगह थी, वहाँ जाकर एम्प्लॉयज लंच किया करते थे। अपने बाकी दोस्तों से अलग इन दोनों को चाय का नशा था और फिर दिन में 3-4 बार तो चाय पीना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो दोनों ऑफिस जाने से पहले और समाप्त होने के बाद भी अपनी चाय के ठिकाने पर पहुंचते जरूर थे। आज इत्तेफाक से दोनों ही लेट हो गए, लेकिन चाय पीना भी तो जरूरी था। ऑफिस जाकर सोने से क्या फायदा। बस हांफते हांफते चाय के आउटलेट पर पहुंच गए और लगभग एक साथ ही चाय का ऑर्डर दे दिया। केल्विन ने मसाला चाय और जोआन ने अदरक वाली चाय। जैसे ही चाय वाले ने पहली चाय परसी, दोनों ने उस पर हाथ मार लिया, लेकिन इस बीच दोनों ने एक दूसरे के हाथ स्पर्श कर लिए और फिर झटके से हटा भी लिए। बहुत ही एम्बैरस हो गए दोनों और धीरे से सॉरी कहा। फिर तो एक दूसरे की ओर देखना भी कहीं कठिन था, लेकिन तब तक दूसरा चाय का ग्लास सर्व हो चुका था और चाय वाले ने बाकी ऑर्डर्स लेकर अपना काम शुरू कर दिया था। दोनों सोच में पड़ गए कि इनमें से उनकी वाली चाय कौन सी है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जोआन ने केल्विन से पूछा, कौन सी चाय किसकी है। केल्विन ने कहा कि उसे कोई आइडिया नहीं। फिर जोआन ने चाय वाले को पूछा कि इसमें से अदरक वाली चाय कौन सी है। पहले उसे दाहिनी ओर के ग्लास पर इशारा किया और बाद में बाहीं ओर के। वो भी असमर्थ था बताने में। पहले मैंने कहा था, कहकर दिया था, आपने सुना नहीं। चाय वाले ने ऐसा कहकर अपना काम करना शुरू कर दिया। अब और बेइज्जती नहीं सहनी थी जोआन को। उसने धीरे से एक ग्लास उठा लिया और सामने वाली टेबल पर जाकर बैठ गई। बचा हुआ ग्लास केल्विन ने लिया और बैठने के लिए जगह ढूंढने लगा, पर कोई टेबल खाली ना था। उसने जोआन से बैठने की अनुमति मांगी। जोआन ने चारों ओर देखा तो यही सीट खाली थी। जी ऑफ कोर्स, आप बैठ सकते हैं। यहाँ सीट पर किसी का नाम तो नहीं लिखा। जोआन ने ऐसा कहकर उसे अनुमति दी। केल्विन बैठा और कहा, जी हाँ, पर मैनर्स नाम की भी तो कोई चीज है। जोआन ने हंसते हुए कहा, यस आई नो, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू गई। मैनर्स से ही तो हमारी सभ्यता का पता चलता है। लेकिन केल्विन ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई, चाय चुस्की ली। स्वाद करते ही वो समझ गया कि उसने जोआन वाली चाय ले ली थी। जोआन ने जब उसके चेहरे की ओर देखा तब उसने अपनी चाय की चुस्की ली और वो भी स्वाद करते ही समझ गई कि दोनों चाय बदल गई और दोनों हंस पड़े। जोआन ने कहा, कोई बात नहीं, कभी कभी जीवन में नए स्वाद भी ट्राई कर लेनी चाहिए। केल्विन ने कहा, जी बिल्कुल, और चाय का तो हर स्वाद मधुर है। फिर क्या, अब तो रोज मिलते अपने ठिकाने पर और नए नए स्वाद ट्राई करते एक दूसरे के आग्रह पर। धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे और दोस्त बन गए। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। दोनों का ऑफिस लगभग एक ही समय छूटता था। जोआन की फ्रेंड्स ने उसे पूछा कि चलो हमारे साथ रिक्शा में, लेकिन जोआन ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। वो तो इस तेज बारिश में भी किसी के इंतजार में थी। जी नहीं, चाय के नहीं, केल्विन के। केल्विन भी अपने दोस्तों के साथ जब निकला और जोआन की ओर देखा तो उसने उसे वहां
खड़ा पाया। केल्विन के पास बाइक थी उसकी, लेकिन इस बारिश में भीगकर जाना और ऊपर से जोआन की सेहत के साथ रिस्क लेना उसे मंजूर नहीं था। केल्विन के बॉस ने उसे अपनी गाड़ी में छोड़ने का आग्रह किया, पर उसने वो भी मना कर दिया और भीगते भीगते चला गया जोआन के पास। तब तक सब जा चुके थे। चलो रिक्शा से मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, जोआन ने कहा। हाँ ठीक है, पर तुम्हें मेरे हाथ की बनी हुई एक चाय की प्याली पीनी पड़ेगी। बोलो स्वीकार है? केल्विन ने कहा बिल्कुल स्वीकार है। तुम्हें एक बार मना कर भी देता, पर चाय को मैं कैसे मना कर दूं? जोआन ने कहा अच्छा, चाय मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तब तो चाय भूल ही जाओ। केल्विन ने समझाते हुए कहा अरे नहीं, तुम तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई कैसे हो सकता है। लेकर केल्विन भी सोच में पड़ गया कि हे भगवान, वो क्या कह दिया। लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका था। जोआन की खुशी की सीमा ही ना थी। उसने जो थोड़ी देर पहले देखा था और अब जो कानों से सुन रही थी, सब सच था। जोआन ने धीरे से कहा मेरे लिए भी तुमसे ज्यादा कोई जरूरी नहीं, चाय भी नहीं। ऐसा कहकर जोआन शर्माने लगी। केल्विन खुश था और वो भी शर्माने लगा। चलो चलकर रिक्शा ले लेते हैं। जोआन ने अपनी छतरी खोली और केल्विन के समीप आकर उसे छाया दी। केल्विन ने छतरी अपने हाथ में लेकर जोआन का हाथ पकड़ा और दोनों रिक्शा की तरफ दौड़ने लगे। रिक्शा के सफर में भी उनके हाथ छूटे नहीं एक दूसरे से, और ना ही किसी का शर्माना बंद हो रहा था। घर पहुंच जब केल्विन ने जोआन के हाथ की चाय पी, तब उसने कहा कि जोआन, तुम तो बहुत अच्छी चाय बनाती हो, अब तो मैं तुमसे ही विवाह करूंगा, ताकि ऐसी चाय की प्याली मुझे रोज पीने मिले। जोआन ने कहा अच्छा, तो तुम चाय पीने के लिए मुझसे शादी करोगे? हाँ, तुम भी कर सकती हो इसी रीजन के लिए, क्योंकि चाय तो मैं भी बहुत अच्छी बनाता हूँ। जोआन ने कहा अगर तुम सच में अच्छी चाय बनाते हो तो मैं तुमसे ही विवाह करूंगी। दोनों हंस पड़े। चाय के बहाने उनके मन की बातें जो हो गई थी, और कुछ महीनों बाद वो तीनों हमेशा हमेशा के लिए एक बंधन में बंध गए, केल्विन, जोआन और चाय। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आएगी। सुनने के लिए धन्यवाद।